हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 13 है, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की 3D चैप्टर। उसकी एक्सरसाइज 13.1 के हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिए थे बेसिक के साथ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और ये लेक्चर सेकंड है 13.1 एक्सरसाइज का। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विच ए लाइन मेक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये जो अल्फा बीटा और गामा है, कोई एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्रिएट कर रही है, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा अल्फा क्रिएट कर रही है। ठीक है, प्रूव दैट, तब आपको ये प्रूव करना है। ओके, अच्छा देखो, अगर एक्स के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रही है तो कोस अल्फा, उस एंगल की कोसाइन को हम एल बोलते थे। ठीक है, कोस अल्फा, और उस एंगल की कोसाइन लेते थे हम अगर वो दूसरा वाला एंगल हो, यानी वाई एक्सिस के साथ हो, यानी कोस बीटा, तो उसको हम एम से डिनोट करते थे, कोस बीटा को। ऐसे ही एन से डिनोट करते थे कोस गामा को। ठीक है, लेकिन इनमें हमको रिलेशन भी पता था, और वो क्या था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। तो ये वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करो, एल स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। लेकिन हमको जो प्रूव करना है वो तो साइन फॉर्मेट में आ रहा है, तो इनको क्यों ना हम साइन में चेंज कर ले, और वो क्या आएगा, इसको क्या लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको क्या लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1। एक 1 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो गया उधर। ठीक है, ये नेगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इनको मैं उधर ना लिखे इधर लिख रहा हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और इधर कांस्टेंट क्या बचा +2। ये साइन वाली टर्म इधर आ गई है, और इक्वल की इधर क्या था +2, तो उसको मैंने इधर लिख दिया +2, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है जिनको मैंने ए बी और सी लेट कर लिया, ठीक है, ये तीनों कोलिनियर है। अगर ये तीन कोलिनियर है, इसका मतलब एक लाइन पे लाई कर रही है ये तीनों। ठीक है, तो इन तीनों से एक लाइन बनने वाली है। इसका मतलब अगर मैं दो लाइन सेगमेंट क्रिएट करूं, यहां से एक ए बी और एक बी सी अगर मैं क्रिएट करूं, तो उन दोनों की डायरेक्शन कोसाइन सेम आएंगी, क्योंकि किसी एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होती है। ठीक है, लेकिन उसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो उनका सेट काफी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनकी डायरेक्शन कोसाइन सेम आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन सेम आने का मतलब है कि इनके जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 फॉर्मेट होगा। ठीक है, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा, किनका, डायरेक्शन रेशियोज का। ओके, तो यहां पे अगर मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कैसे फाइंड करते हैं, माइनस करके, तो x2 माइनस x1, यानी आपको मिलेगा 2 - 1 1 और 3 + 2 5 और -4 - 3 कितना आएगा -7। ठीक है, ये तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब मैं बीसी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करता हूं। ठीक है, तो उन दोनों का अगर मैं रेशियो लूं तो कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी आनी चाहिए। ठीक है, इसके a1 और उसके a1 में, मतलब a1 का रेशियो इसके a2 के साथ, b1/b2 c1/c2, इन तीनों की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं बीसी का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी। ठीक है, तो 0 - 2 और -7 - 3 -10, 10 + 4 14। ठीक है, ये आ गया। ओके, अच्छा, अब देखो, अगर मैं a1/a2 फाइंड करूं तो कितना आएगा -1/2, b1/b2 अगर मैं फाइंड करूं तो क्या आ रहा है 5/-10, यानी -1/2, और c1/c2 में फाइंड करूं, c1/c2 तो क्या आएगा -7/14, यानी -1/2। ठीक है, तो तीनों केस में रिजल्ट से हमारे -1/2। इसका मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि वो जो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं ना इन दोनों लाइनों के, ये दोनों एक की लाइन को बता रहे हैं। ठीक है, हेंस पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 6th की तरह ही है। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दो पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, सपोज मैंने इनको ए और बी बोल दिया, ठीक है, यानी ए बी से पास होने वाली जो लाइन है, मतलब उसको ए बी नाम बोल देंगे। इज पैरेलल, वो पैरेलल होगी किसके, इन दोनों से पास होने वाली जो एक लाइन है उसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये दो लाइन ए बी और सी डी, एक तरीके से ये ए बी हम फाइंड कर लेंगे, सी डी फाइंड कर लेंगे, तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, है ना। अब दो लाइनें पैरेलल हो मतलब उनके बीच का एंगल 0 हो, यानी कोइंसाइड वाली कंडीशन, ठीक है। या फिर एंगल जब हम फाइंड कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तब हमने एक रिजल्ट फाइंड किया था, अगर दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है, या कोइंसाइड है, मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो 0 है, थीटा की वैल्यू 0 थी, तो उस केस में a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 लिया था हमने, और वो क्या है, वही तो कोलिनियर वाला केस था प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको जो डायरेक्शन रेशियोज है दोनों लाइन के, उनको प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, ठीक है। यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए बी लाइन जो है, ए बी, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, 2 - 4 कितना आएगा, -2, 3 - 7 -4 और 4 - 8 -4, ठीक है। इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ना करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी इनका रेशियो हम निकाल रहे हैं, वहां पे सिंप्लीफाई हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दूसरी सीडी लाइन है, ऑफ सीडी, तो क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 5 - 1 4, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, इनको a1 b1 और c1 से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है, और इनको मैंने डिनोट कर दिया a2 b2 और c2 से, ओके। अब इनका हमें जो रेशियो निकाले, a1/a2 का रेशियो निकाले, b1/b2 का रेशियो निकाले और c1/c2 का जो रेशियो आएगा वो तीनों इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, a1/a2 -2/2 -2/2 यानी 1, और सेकंड वाले से आएगा -4/4 -1, यहां पे भी माइनस आएगा -1, ठीक है। और c1/c2 -4/4, सेम रिजल्ट -1, तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब दैट इज a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ठीक है। ये वाला केस हमने फाइंड कर लिया, ओके। अगर ये केस आता है, उस केस में हम क्या बोलते थे कि दोनों लाइनें कैसे पैरेलल हैं, हेंस लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको एंगल फाइंड करना है और दोनों कंडीशन में फाइंड करना है। अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन हो दोनों लाइंस के और डायरेक्शन रेशियोज हो दोनों लाइन के, उन केस में, है ना। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन वाला, ठीक है। L1 M1 N1 आपके पास है, L2 M2 और N2 आपके पास है, ठीक है। तो लिख लो एक बार, L1 M1 एंड N1 वो आपको गिवन है क्या, 1/2 -1/3 एंड 1/4, और इसके साथ आपको L2 M2 और N2 ये भी गिवन है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, 1/3 1 एंड 2/3, ठीक है, ओके। हमको रिलेशन पता है कोस थीटा वाला, वो क्या था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहां पे, कोस थीटा इक्वल L1 L2 1/2 1/3 1/6 प्लस M1 M2 -1/3 इंटू 1 -1/3 और 1/4 2/3, तो ये कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा 6, 1/6 1/6 प्लस 1/6 2/6, यानी 1/3 पॉजिटिव और 1/3 नेगेटिव, मतलब 0। कोस थीटा 0, इसका मतलब थीटा क्या, 90 डिग्री, थीटा इक्वल π/2 या फिर 90 डिग्री, ओके। फर्स्ट वाला हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब यहां पे जो रेशियोज आपको रखे हैं उसमें थोड़ा सा काम और फालतू का है, आपको रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वाला और यूज करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 फॉर्मेट में लिखते हैं। a1 b1 c1 वो आपको गिवन है 3 2 6 एंड a2 b2 एंड c2 वो आपको गिवन है 1 2 2, ओके, ठीक है। कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्लस करते हैं और नीचे
क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट के अंदर, और ऐसे ही ये आएगा दूसरे वाले का ना। तो पहले मैं उनकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, देखो क्या आएगा, इन तीनों का स्क्वायर ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो रूट के अंदर, तो ये आएगा 9 और ये 4 और ये 36 49 7, और इसका रूट फाइंड करो। रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 4 4 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, मतलब 3 आ गया। ओके, अब हम कोस थीटा फाइंड कर पाएंगे। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। था क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इंटू 2 12, भाई राम राम, और नीचे आएगा 7 इंटू 3 21। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 प्लस 4 16 16 प्लस 3 19 अपॉन 21। लेकिन ये तो कोस थीटा की इक्वल है, हमको तो एंगल थीटा फाइंड करना है। तो यहां से कोस को अगर एलिमिनेट करें, मतलब हटाएं, तो वो इधर इनवर्स में आएगा, कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। तो इन दोनों लाइन के बीच क्या आएगा, एंगल थीटा इक्वल कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 9, ब्लर हो रहा था इसलिए मेरे को 4 दिखा। 4, ओके। इफ ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स दिस एंड दिस, ओके, ए बी सी और डी चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है, और एंगल आपको फाइंड करना है ए बी और सी डी के बीच का, ठीक है। तो पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल ले, है ना, या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, L1 L2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो रेशियो तो निकालने पड़ेंगे तब भी, है ना, तो रेशियो ही निकालते हम, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो बी वाले में से ए वाले के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, ये ए ये बी था, ठीक है। तो 4 - 3 1, ओके, 4 6 - 4 2 और ये -2, ठीक है। इनको A1 B1 C1 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दूसरी कौन सी लाइन थी, CD, तो D में से C के कोऑर्डिनेट माइनस करो, 1 -1 तो 1 + 1 2 हो गया, ओके, 0 - 2 हो गया -2, और 5 - 4 हो गया 1। इनको मैंने A2 B2 C2 बोल दिया, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, ठीक है। तो क्यों ना हम यहीं पे कोस थीटा फॉर्मूला अप्लाई करें। था क्या, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू आप पे पुट कर दो, कोस थीटा इक्वल A1 A2 मल्टीप्लाई करो 2 और -2 -4 और ये -2, ओके। नीचे क्या आएगा, सही है सही है सही है, ठीक है। नीचे आएगा, इनका स्क्वायर करो तो 1 + 4 + 4 3 आ गया, और यहां पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा क्या आया, 2 कैंसिल हो गया, -4 अपॉन 9, ओके। तो थीटा क्या आएगा, कोस इनवर्स -4 अपॉन 9, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये मत बोलना सर बुक में तो कोस इनवर्स 4 अपॉन 9 रखा है, पॉजिटिव मिस्टेक हो सकती है वहां पे, ठीक है, -4 अपॉन 9। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। माइनस आ रहा है ना, कोस थीटा माइनस ना तो फर्स्ट में होता है ना फोर्थ में होता है, सेकंड में ही जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो यही आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, इन दोनों से पास होने वाली जो लाइन है उस पर। अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D के कोऑर्डिनेट बोल दूं, तो जो लाइन AB है वो लाइन CD पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। A को जो A है उसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 - 1 2, और उस कोऑर्डिनेट ये जो कोऑर्डिनेट है ये किस पॉइंट की, उसको मैं B बोल देता हूं,
3 4 -2, इस वाले को C बोल देता हूं, 0 3 2 और लास्ट वाले को D बोल देता हूं, 3 5 एंड 6। ठीक है, ओके। अब आपको AB जो लाइन है ना, AB, उसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, 2 और 5 और -4। ठीक है, इनको मैं A1 B1 एंड C1 से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, B1 ना कि B कोमा। ठीक है, और दूसरी वाली लाइन के अब डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, और वो लाइन कौन सी है, CD। 3 - 0 3, 5 - 3 2 और 6 - 2 4, पॉजिटिव आएंगे। हाँ ठीक है, इनको मैं बोल देता हूं A2 B2 C2। ठीक है, अच्छा, अब मैं इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करता हूं। उससे पहले मेरे को प्रूव करना है ना कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 को प्लस करूं तो वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, वो 0 आ गया तो थीटा क्या आएगा, 90 आएगा। ओके, इनके बीच का एंगल, तो A1 A2 B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 फाइंड करते हैं। ठीक है, ये 0 आ जाना चाहिए, तो A1 को A2 से मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 10 माइनस 14 16, 4 4 16, कितना आया, 0 आ गया। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 कब आता है, जब दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या हो, 90 हो। ठीक है, हेंस एंगल बिटवीन AB एंड CD इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इफ ABC आर द पॉइंट्स 1 4 2, ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे AB और C 3 पॉइंट के, और ट्रायंगल ABC जो इनसे क्रिएट होगा, मतलब ये कोई एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं AB और C, 1 4 2, और B के कोऑर्डिनेट आपके पास -2 1 2, C है आपके पास 2 -3 4। ठीक है, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। ओके, अगर मैं फाइंड करूं एंगल B, किसको, एंगल B को, तो एंगल B फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन सेलेक्ट करो पहले। एंगल B किसके बीच में, AB और BC के बीच में है ना, तो जो कॉमन पॉइंट आपको मिल रहा है, यानी B की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो B को इनिशियल मानते हुए आप लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यानी एक तो आप लोगे BC और एक लोगे आप BA। ओके, जो कॉमन पॉइंट है उसको इनिशियल पॉइंट मानते हुए। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो तो हमको निकालने पड़ेंगे। अगर मैं एंगल B की बात करूं सॉरी, तो BC और BA ये फाइंड करने पड़ेंगे हमको। BC के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC। तो BC के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, 2 + 2 4, -3 -1 -4, 4 -2 2। ठीक है, इनको मैं बोल देता हूं A1 B1 C1। ओके, अब BA जो लाइन सेगमेंट है उसके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BA। ठीक है, तो वो क्या आएंगे, BA के, तो A में से B वाले कोऑर्डिनेट माइनस करो, ये आएगा 3 और 4 - 1 3 और 0, A2 B2 और C2 इसको मैंने बोल दिया। ठीक है, अच्छा, तो एंगल B हम फाइंड कर पाएंगे। अब cos थीटा फॉर्मूला अप्लाई करो, cos थीटा इक्वल A1 A2 यानी 12 B1 B2 -12 और ये 0, और नीचे √A² + B² + C² जो भी आएगा, क्या आएगा, 0 आ रहा है। ठीक है, cos थीटा 0, इसका मतलब थीटा क्या, अगर मैं इनके बीच का एंगल, चलो थीटा की बजाय B लिख लो यहाँ पे, है ना, तो B की वैल्यू क्या आएगी, B की वैल्यू अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे B जो है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, बनाने को तो कैसे भी बना दिया हमने। ठीक है, तो B हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब बात करें A की और C की। ठीक है, तो A और C फाइंड करने के लिए क्या करें, अगर मान लो मेरे को एंगल A फाइंड करना है, तो A को इनिशियल मानते हुए एक लाइन AB और एक लाइन AC। ठीक है, AB और AC, तो इनके आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने होंगे।
तो बी ए के जो डायरेक्शन रेशो आए उनका साइन चेंज कर दो, तो वो बी ए के बजाय ए बी के डायरेक्शन रेशो बन जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी -3 0। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, कुछ मत बोलो, मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी हो गया। ओके, अब ए सी निकालो, ए सी में से ए को माइनस करो, 2 - 1 1 और -3 -4 -7 4 - 2 2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल ए है। ठीक है, तो क्या लिखे, cos ए क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, -3 और माइनस प्लस 21 और ये 0 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, √9 + 0 इंटू √1 + 49 + 4। ठीक है, ये हो गया 18, ये √18 और ये कितना 54। 18 × 3 होता है, तो 18 और इंटू 3, तो √18 × √18 18 कट गया, बचा क्या 1/√3। ठीक है, cos ए आया ये, तो एंगल ए क्या आएगा, एंगल ए आएगा cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3। ओके, ए हमने फाइंड कर लिया, बी फाइंड कर लिया, तो सी क्या आएगा, सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सी के लिए आपको एक तो सी को इनिशियल मानते हुए सी बी लाइन और एक सी ए लाइन, इनके डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो सी ए लाइन के तो है मेरे पास, सी ए लाइन के कितने हैं, ए सी के जो डायरेक्शन रेशोज हैं उनके साइन चेंज कर दो। डायरेक्शन रेशोज ऑफ सी ए, तो साइन चेंज करेंगे तो आएगा -1 7 -2। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ किसका, सी ए हो गया, सी बी मतलब बी सी वाले के उल्टे कर दो, मतलब साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो सी बी का क्या आएगा, बी सी वाले के साइन चेंज करो, -4 4 एंड 2 -2। ओके, ठीक है, यहां से cos थीटा फाइंड कर लो। cos थीटा क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें A1 A2 वाले फॉर्मेट से, तो क्या आएगा 4 B1 B2 28 C1 C2 4 और नीचे √1² + 7² 49 + 4 और यहां पे क्या आएगा 16 + 16 + 4। ठीक है, तो ऊपर बन गया 36 और नीचे क्या, ये कितना 36 12 आएगा तो 6 और ये कितना 54। ओके, 54 को क्या लिखे, 9 × 6, 9 से 3 बाहर आ गया और 6 बचा रूट के अंदर, 6 3 = 18 2 = 2/√6। cos थीटा इक्वल कहां पे, यहां पे लिख देता हूं, cos थीटा इक्वल 2/√6। 2/√6 को क्या लिखे, √2 × √3 लिख सकते हैं और इस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल। थीटा क्या आएगा, cos इनवर्स रूट के अंदर 2/3। ठीक है, थीटा मतलब एंगल सी, हाँ एंगल सी। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको 3 पॉइंट ए बी और सी, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तब आपको उस ट्रायंगल की साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। ठीक है, ट्रायंगल की साइड ए बी बी सी और सी ए, इनके डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हैं। ठीक है, ओके, देखो अगर मैं ए बी की बात करूं, डायरेक्शन रेशियोज, पहले रेशियो निकालें, ठीक है, उसके बाद कोसाइन फाइंड कर पाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो बी वाले में से ए को माइनस करो, कितना आएगा -4 और 1 - 5 -4 और 2 + 4 6 हो गया। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना आएगा, तो ये आपको मिलेगा -2 एंड 3, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, -2 से भी कर सकते हो आप, लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा, ए बी के बजाय बी ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो डायरेक्शन रेशो मैंने फाइंड कर ली ए बी के, अब इसके एल एम एन में फाइंड कर पाऊंगा इस साइड ए बी के, है ना। डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी एल एम एंड एन। देखो एल कैसे फाइंड करें, थोड़ा गैप करना चाहिए मेरे को, यहां पे एल हो गया और यहां पे एन हो गया। ठीक है, एल के लिए कैसे फाइंड करें, ये जो ए है उसमें डिवाइड कर दो √a² + b² + c² से, तो कितना आएगा
2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 कितना हो गया 8 प्लस 9 17 रूट 17 तो -2 अपॉन रूट 17। बी क्या आएगा -2 अपॉन रूट 17 बी मतलब m और n क्या आएगा 3 अपॉन रूट 17। तो ये किसके एलिमेंट है ये है ए बी के है ना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी तो ए बी के हमने फाइंड कर लिए ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूं बी सी की ठीक है तो बी सी के सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो चाहिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी तो वो क्या आएंगे देखो सी माइनस बी तो -5 और +1 -4 ओके -5 + 1 -1 -6 और -2 -4 सिंप्लीफाई कर सकते हैं -2 -3 और -2 ठीक है। अच्छा BC के डायरेक्शन रेशियो आ गए तो यहां से भी LMN आ जाएंगे मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC L क्या आएगा -2 अपॉन रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 2 3 2 वही है क्या 2 2 3 हाँ वही है तो 17 ही आएगा ठीक है। M क्या आएगा -3 अपॉन रूट 17 और N क्या आएगा -2 अपॉन रूट 17 ठीक है। अब एक साइड और बच गई है और वो क्या CA तो क्या लिखें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CA A में से C को माइनस करो तो 3 + 5 8 और 5 + 5 10 और क्या आएगा -4 + 2 -2 2 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं 4 5 -1 ठीक है। अब इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC L क्या आएगा 4 अपॉन रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो ये आएगा 5 स्क्वायर 25 4 स्क्वायर 16 और 1 17 है ना या फिर 26 और 16 ऐड कर लो कितना 26 36 और 6 42 रूट 42। M क्या आएगा 5 अपॉन रूट 42 और N क्या आएगा N आएगा आपके पास -1 अपॉन रूट 42 ठीक है ओके। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था L इक्वल प्लस माइनस A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस के साथ पढ़ा था हमने है ना ठीक है LMN का ABC के साथ जो रिलेशन था तो आप यहाँ पे प्लस माइनस साइन अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपकी बुक में पॉजिटिव वाले दे रखे हैं ना वो क्यों आते हैं ये दो क्योंकि कोई भी जो लाइन होती है ना कोई भी दो लाइन होती है वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज दो एंगल क्रिएट करती है जैसे कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है यहाँ पे क्या एंगल है एक्यूट है और यहाँ पे एंगल क्या है ऑब्ट्यूज है ना तो ऑब्ट्यूज के लिए माइनस और एक्यूट के लिए प्लस होता है तो हम जब ट्रायंगल क्रिएट करेंगे तो एक ही ऑब्ट्यूज एंगल आ सकता है बाकी नहीं आ सकते बाकी तो एक्यूट ही आएंगे ठीक है। तो एक्यूट एंगल लेते हुए हम इनको प्लस के ही रखते हैं AB BC और AC ये जो LMN आए ना इनको प्लस के रखते हैं ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। इस एक लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं एलिमेंट फाइंड करने हैं और कंडीशन आपको देखिए कि वो जो लाइन है जिसके आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करोगे वो परपेंडिकुलर है किन पर परपेंडिकुलर है टू द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस ठीक है उन लाइंस पे परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन कोसाइन पहली लाइन ले रहा हूं मैं ना ये वाली जो लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड करने हैं वो वाली लाइन परपेंडिकुलर है किस पे परपेंडिकुलर है एक लाइन ले रहा हूं इन दोनों में से एक वो लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है ठीक है और डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल होते हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के क्योंकि ये रिलेशन हमने पढ़ा था L अपॉन A M अपॉन B और N अपॉन C तो यहां पे किसी एक लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो उसी लाइन के किसी एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल है ठीक है। तो यहां पे ये क्या रखे आपको इनके प्रोपोर्शनल है मतलब ABC रखे हैं एक लाइन के ABC ये है दूसरी लाइन के ABC ये है और तीसरी लाइन जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है उसके कोसाइन LMN हमको फाइंड करने हैं ठीक है। तो यहां पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C3 आपको गिवन है ठीक है नीचे वाले आपको गिवन है ओके। तो A1 B1 C1 वो हमारे पास है
क्या 1 -1 एंड 2। ओके, और जो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको मैं 2 वाले लेट कर लेता हूं, 2 सबस्क्रिप्ट के साथ, A2 B2 C2, 2 1 -1। ठीक है, ओके ठीक है। देखो डायरेक्शन कोसाइंस हमको फाइंड करने हैं, ठीक है, किस लाइन के, जो कि इस वाले पे परपेंडिकुलर है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज 1 -1 और 2 हैं। ठीक है, ओके, और वो जो लाइन है ना तीसरी लाइन, वो इस वाली लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो 2 1 -1 है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, तो इस वाली के डायरेक्शन रेशियो अगर मैं ए बी सी लेट कर लूं, है ना, लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कोसाइन हमको फाइंड करने हैं उसके डायरेक्शन रेशियो मैंने ए बी सी लेट कर लिए। ठीक है, और ये जो लाइन है, जो तीसरी वाली जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो पहली वाली पे परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए, परपेंडिकुलर हो तो, मतलब इसका ए और इसका ए प्लस इसका बी, इसका बी, इसका सी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका ए तो है मेरे पास और इसका ए क्या है 1, तो इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा। इसका बी और इसका बी माइनस बी, इसका सी और इसका सी प्लस 2c इक्वल 0। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर थी ये वाली लाइन, इस वाली लाइन डायरेक्शन रेशियो वाली लाइन पे परपेंडिकुलर थी। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गया हमारे पास। ऐसे ये लाइन इस डायरेक्शन रेशियो वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखें, इसका ए और इसका ए मल्टीप्लाई करो, यानी 2a, b 1 के साथ और c -1 के साथ इक्वल 0। अब यहां से हम ए बी सी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं हमारे पास 0 आ रही है ना, उस केस में a अपॉन इक्वल -b अपॉन इक्वल c अपॉन करके, ठीक है, इनको हाइड करो, इनको क्रॉस करवाओ, तो कितना आएगा 1 -2 1 2, इनको हाइड करवाएं तो -1 और -2 2 4, इनको हाइड करवाएं तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, तो फाइनली a की वैल्यू क्या आ गई है, जो इसके अपोन में है, यानी -1, b की वैल्यू क्या है, जो इसके अपोन में है -5 और माइनस कट हो जाएगा तो +5, और c क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, a b c आ गए, मतलब उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिए। तो डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास, तो डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएंगे। ठीक है, हेंस डायरेक्शन कोसाइन L क्या आएगा, a अपॉन करके, a क्या है -1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर दो, रूट के अंदर क्या आएगा 1 + 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 25 और 9 और 1 10 35, तो रूट 35 में लिख देता हूं। ठीक है, रूट 35, m क्या आएगा 5 अपॉन रूट 35 और n क्या आएगा 3 अपॉन रूट 35। ओके, तो ये वो लाइन होगी जो इन पे परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं उन लाइंस पे परपेंडिकुलर थी। ठीक है, चाहो तो आप प्लस माइनस साइन अप्लाई कर सकते हो इन पे, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने बोला नहीं कि अपोजिट वाले के साथ भी फाइंड करो, लेकिन इसने ये भी नहीं बोला कि अपोजिट वाला नहीं लेना है, तो प्लस माइनस अप्लाई कर सकते हो या फिर यहां पे छोड़ दो, तो भी कोई गलत नहीं है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14th में हमको इसने प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए बोल रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं ना, उसमें ओरिजिन कोई भी नहीं है, इसमें भी ओरिजिन नहीं है, लेकिन हमने तो ओरिजिन से पास होने वाला जो एक वेक्टर था या लाइन सेगमेंट आप बोलो, जिसको हमने ओपी लिया था, उसका प्रोजेक्शन एक्सिस पर फाइंड किया था। ठीक है, तो वो क्या था हमारे पास, एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आया था उसकी लेंथ x1 से हम डिनोट कर रहे थे, और वो क्या थी r l r, y1 क्या था हमारे पास mr, और z1 क्या था nr। यहां पे l m n ना लिखे, हो सकता है मैंने वहां पे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा लिखे हो। ठीक है, l m n वही होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, लेकिन r जो थी वो r क्या थी, o से p तक की डिस्टेंस x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर ऐसे करके निकाला था हमने, है ना। लेकिन यहां पे अब की बार ओरिजिन नहीं है, तो क्या है अब की बार, सपोज x1, y1, z1 है, और दूसरा पॉइंट है x2, y2,
Z2 है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हमको निकालना है। ओके, तो x एक्सिस पर इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या आएगा, तो x एक्सिस की बात हो रही है तो y और z कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गए। ठीक है, तो बचेगा क्या, x2 माइनस x1, डिस्टेंस निकाले तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस वो तो जीरो है सारे और रूट के अंदर आएगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या x2 माइनस x1, यानी r के बदले अब की बार आपको क्या लेना है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन आएगा वो प्रोजेक्शन उसकी लेंथ क्या होगी, x एक्सिस की बात करें तो वो आएगा l इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, और बात करें y एक्सिस की तो y पर क्या, x और z वाले जीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या y2 माइनस y1 वाला, r क्या बनेगी y2 माइनस y1 इंटू m, यानी m इंटू y2 माइनस y1, और ऐसे ही z वाले पे n इंटू z2 माइनस z1। ठीक है, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, तो तीनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्रोजेक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इन दोनों पार्ट्स में। ओके, तो इसको रब करते हैं और यूज करते हैं। ये x1 y1 x2 y2 और x1 x2 y1 y2 z1 z2 के हैं, जो आपको लाइन सेगमेंट जिसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है ना, उनके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, तो किस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना है, ये वाला, इसका और इसका। ठीक है, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 हमारे पास है। ओके, लिख लो इनको, x1 y1 z1 z1 वो आपके पास गिवन है क्या, 2 1 3, एंड x2 y2 z2 वो है आपके पास 0 2 एंड 8। ठीक है, ओके, इसके साथ हमको क्या चाहिए थे, एल एम एन चाहिए थे, तो एल एम एन कहां से आएंगे, हमको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो एल क्या आएगा, लिख लो पहले, ए बी सी आपको गिवन है, ए बी सी। ओके, ए बी सी क्या है, 1 2 एंड 2। ठीक है, तो एल निकाल लो पहले, चलो एल एम एन ही लिख लो। एल एम एन क्या आएंगे, देखो 1 अपॉन रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, यानी 3, 1 अपॉन 3। एल क्या आ गया, 1 अपॉन 3, एम क्या आएगा 2 अपॉन 3, और एन क्या आएगा 2 अपॉन 3। ठीक है, एल एम एन हमने फाइंड कर लिए। ओके, तो एल है, एम है, एन है, उनके साथ इनके कोऑर्डिनेट भी हैं, पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट थी उनके। ठीक है, तो अब हम प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड कर लेंगे, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, L M N ये है ना, तो 1/3 2/3 और 2/3 आएंगे। अपॉन 3 तो मैं कॉमन ले लेता हूं, 1/3 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, बच्चा क्या, 1 इंटू x2 माइनस x1, x2 क्या है मेरे पास 2 माइनस सॉरी x2 है मेरे पास 0, 0 माइनस x1 2, तो 0 माइनस 2 यानी -2 प्लस m अपॉन 3 कॉमन आ गया, 2 बचा, तो 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, y2 माइनस y1, यानी 2 माइनस 1 1 प्लस n क्या है 2/3, अपॉन 3 कॉमन आ गया, 2 बचा, और z2 माइनस z1 यानी 8 माइनस 3 5। ठीक है, अब इनको सोल्व करना पड़ेगा, -2 प्लस 2 खत्म कहानी, 5 2 10/3, कितना आया 10/3 यूनिट। ठीक है, ओके, अब इसको देखते हैं, सेम वही है, इसने अब की बार p और q बोल दिया, उसमें कुछ नहीं बोला था। ठीक है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 निकाल लो। x2 माइनस x1 क्या आएगा, देखो 2 माइनस 3 यानी -1, y2 माइनस y1 निकालो, 4 प्लस 1 5, एंड z2 माइनस z1, -1 -2 -3। ओके, ए बी सी आपको रखे हैं, यहां से एल एम एन निकालो, ए बी सी वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास -1 2 एंड -2, तो एल एम एन क्या आएंगे, वही 9 बनेगा रूट के अंदर तो ना, तो 3 आएगा बाहर, तो इनके अपॉन में 3 कर दो, -1/3 2/3 और -2/3। ठीक है, एल एम एन आ गए, दिख तो रहा है ना, कोई कट तो नहीं रहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, एल एम एन आ गए हमारे पास, ये भी है हमारे पास, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कर पाएंगे, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन
ऑफ पी क्यू। पी क्यू के प्रोजेक्शन की लेंथ क्या आएगी, तो L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। ठीक है, L क्या है हमारे पास, -1/3, अपॉन 3 सभी में कॉमन ले लो, 1/3 को बचेगा क्या, x2 माइनस x1 इंटू L यानी -1 इंटू -1 तो +1 हो गया, m ऊपर वाला 2, 1/3 तो कॉमन आ गया 2, और y2 माइनस y1 5, 2 इंटू 5 10 प्लस 10, ओके, n -2 बचा, अपॉन 3 कॉमन आ गया, और ये -3, माइनस माइनस प्लस 6, तो कितना आया 17/3 यूनिट, 17/3 यूनिट्स। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, मतलब प्रोजेक्शन यूज करके हमको प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो आर एस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पी क्यू आर एस आपके पास है। ठीक है, इसका मतलब जो पी क्यू है ना उसकी प्रोजेक्शन आर एस पर हमको निकालनी है। ठीक है, देखो, ओके, और वो क्या आ जानी चाहिए, परपेंडिकुलर है तो 0 आ जानी चाहिए। ठीक है, देखो, देखो तो यहां पे पी क्यू की प्रोजेक्शन आर एस पर निकालनी है, तो किसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, पी क्यू की, है ना। तो पी और क्यू के जो एंड पॉइंट है ये और ये, तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ क्या चाहिए था हमको प्रोजेक्शन के लिए, l इंटू x2 माइनस x1 ऐसे करके चाहिए था ना, l m n चाहिए थी। तो वो जो l m और n होती है वो किसकी होती है, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहां पे डायरेक्शन रेशो रखे थे, तो उस लाइन के हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किए थे, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन किसके लेते हैं, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना है। किसके ऊपर फाइंड करना है, आर एस पे, तो आर एस के हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आर एस के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए पहले आपको डायरेक्शन रेशो चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशो ऑफ आर एस, एस में से आर के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 0 - 4, 1 - 3 और 2 - 5। ठीक है, आर एस के एबीसी आ गए, तो एल एम एन निकाल लो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर एस यानी एल कोमा एम कोमा एन। ठीक है, तो वो क्या आएंगे, देखो, -4 में डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दें, इनके स्क्वायर को ऐड करके रूट के अंदर, तो ये आएगा 4 का 16, 2 का 4, 16 और 4 20 और 9 29, रूट 29, और m क्या आएगा -2/√29, और n क्या आएगा -3/√29। ठीक है, एल एम एन आ गए हमारे पास। इनके साथ क्या चाहिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसके साथ और इसके साथ, है ना, रिस्पेक्टिवली। तो वहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ये x1 y1 x2 y2 और z1 z2 क्या होते हैं, जिनका प्रोजेक्शन, जिन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना है ना, उनके वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 निकाल लो, x2 माइनस x1 किसका प्रोजेक्शन चाहिए, पी क्यू का, तो ये p वाले जो कोऑर्डिनेट है ये तीनों 1 1 है और q वाले 2 2 2 है, तो x2 माइनस x1 -4 -2, तो -4 + 2 -2। ठीक है, ओके, y2 माइनस y1, y वाले को माइनस करो, 4 - 3 और z2 माइनस z1, 6 - 4 2। ठीक है, अच्छा, अब हम प्रोजेक्शन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, पी क्यू का, ऑन किस पर, आर एस पर। ठीक है, देखो, तो जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसके तो एल एम एन लेते हैं, और जिसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है उनके ये वाले माइनस की हुई जो कोऑर्डिनेट है उनको लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं एल इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब मार्कर फीका हो गया, चेंज करते हैं, वैल्यू पुट करें, तो L क्या है हमारे पास, ये रही ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो क्या आएगा -+8/√29, और यहां पे क्या आएगा, m को इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो -2
-2/√29। एन वाले को करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6, 3 2 जा 6/√29। ठीक है, तो कितना आ गया -8 और ये +8, 0 आ गया, 0। ओके, यानी ये एक लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होता है 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ओके, इसका मतलब ये वाला इस पर 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, हेंस PQ इज परपेंडिकुलर टू RS। PQ परपेंडिकुलर टू RS किससे प्रूव किया हमने? यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन से। ओके, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन 16th। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है किस पे? टू द जॉइन ऑफ पॉइंट्स बी एंड सी। बी और सी को जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे। ठीक है, इस टाइप से है। ये मान लो पॉइंट आपका है ए और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 103। ठीक है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है किस पर? इस लाइन सेगमेंट को, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये बी और सी को ज्वाइन कर रही है 4 7 1 और सी है आपके पास 3 5 एंड 3। ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी है। ओके, अच्छा, तो इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, ये कह रहे हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के यहां पे एम है। ठीक है, अच्छा, करेंगे फाइंड। इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हम बोल सकते हैं एम को, है ना। कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, तो ऐसा करो आप, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन आपने अभी पढ़ी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन आपके सेकंड पोर्शन में है, मतलब 13.2 से स्टार्ट होगी, है ना, तो उस पे तो हम अभी गए नहीं, तो उस मेथड से करेंगे नहीं। तो दूसरा मेथड, मतलब पहले वाला मेथड क्या है फिर? वो ये कि आप ये जो एम है ना, ये एम इस BC को किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? सपोज लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। ओके, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे? अगर ये जो एम है BC को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करे, ठीक है, तो उस केस में एम के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास, लैम्डा को मल्टीप्लाई करो x के साथ, m1 x2 प्लस m2 x1 ऐसे करते थे ना, तो लैम्डा को इसके साथ करो, लैम्डा इंटू 3 लैम्डा। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 वाला, यानी 1 को 4 से करो प्लस 4, और नीचे इन दोनों रेशो का समेशन लैम्डा प्लस 1। ये तो x कोऑर्डिनेट आया। y क्या आएगा? अब इसको y से करो, यानी 5 लैम्डा, और 1 को इससे करो 7 से, और नीचे लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही z वाले को, लैम्डा को 3 से 3 लैम्डा, और 1 1 जा 1, नीचे लैम्डा प्लस 1 आ गया। ठीक है, m के कोऑर्डिनेट हमको लैम्डा फॉर्मेट में मिल गए हैं, है ना। लैम्डा की वैल्यू अगर फाइंड हो जाए तो बस इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो m के ये मेरे को कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, है ना। अच्छा, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं तो क्या आएंगे? BC के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, माइनस करो, 3 - 4 -1, 5 - 7 -2, और 3 - 1 2। ठीक है, अच्छा, AM के डायरेक्शन रेशियो में लैम्डा की फॉर्मेट में तो फाइंड कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM, तो AM के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दो, यानी इसमें से 1 माइनस करो, 3 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 -1। ठीक है, कोमा, इसमें से 0 माइनस करोगे तो यही आएगा, 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और z वाला इसमें से 3 को माइनस कराना पड़ेगा, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 -3। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो आपको मिलेंगे ये 3, इसमें से ये एलसीएम आ गया, लैम्डा प्लस 1 ऊपर आ गया ना, तो माइनस लैम्डा -1, यहां पे 3 लैम्डा प्लस 4 है, तो 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा,
और 4 माइनस 1 3, नीचे लैम्डा प्लस 1। ओके, ए आ गया। बी कैसे आएगा? बी तो सेम है, वहां पे तो कुछ माइनस कर नहीं रखा, क्यों? क्योंकि 0 था ना, 0 माइनस करेंगे तो वही आएगा। और यहां पे क्या मिलेगा? 3 लैम्डा कैंसिल हो गया, कैंसिल? हाँ, कैंसिल हो गया। और -3 + 1 -3 + 1 -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, अब देखो ए एम जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, अगर ए एम बीसी पर परपेंडिकुलर है तो ए एम के जो डायरेक्शन रेशियो आए और बीसी के जो डायरेक्शन रेशियो आए, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आ जाना चाहिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो, है ना। तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट प्लस इसका इसके साथ प्रोडक्ट प्लस इसका इसके साथ प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो इसको अगर मैं -1 से करूं तो ऊपर वाले के साइन चेंज कर दो, -2 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसा करो, लैम्डा प्लस 1 सभी में आ रहे हैं, एलसीएम आएगा। ठीक है, उसको मैंने लिखा लैम्डा प्लस 1। ओके, इसको प्लस करो -2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ, तो ये आएगा -5 2 10 लैम्डा और -14। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले के साथ तो -4, और वो क्या जाना चाहिए? 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 को प्लस करें तो 0 आना चाहिए। तो ये तो इधर आके 0 हो गया, बचा क्या? प्लस के 12 लैम्डा, माइनस के थे, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 12 लैम्डा। और इधर क्या बचा? माइनस के 14 और 4 18 21, तो ये आएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास -3 7 जा और 3 4 जा -7/4। लैम्डा आ गया, मतलब m आ गया, है ना। तो m की वैल्यू क्या आएगी? दिख तो रहे ना आपको यहां तक। ओके, हेंस m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? मतलब वैल्यू नहीं, कोऑर्डिनेट। तो m के कोऑर्डिनेट आएंगे, इसमें आप पुट करो -7/4, रफली मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, 3 × -7 -21 प्लस 16/4 है। ठीक है, -7 + 1 4 कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये आएगा नीचे -6 और ऊपर कितना? 16 और 5 21, है ना। हाँ, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/6 कितना आएगा? 5/6। ऐसे ही m क्या, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका? 5 × लैम्डा, लैम्डा क्या है मेरे पास? ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये आएगा -35/4 + 7 28। ठीक है, अच्छा, और नीचे क्या आएगा? -7 + 4, यहां मिस्टेक कर दी मैंने, -7 + 4 आएगा, +4 तो -3 बनेगा, तो ये आएगा अपॉन -3 तो 3 बन जाएगा ना, तो 5/3 आएगा ऊपर वाले में। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? -35 + 1 + 28 और नीचे वही -3 बनेगा, तो कितना आएगा? 7 -7/3 यानी 7/3। ओके, और क्या आएगा? लास्ट वाले में पुट करो लैम्डा की वैल्यू -7/4, तो -21 और +16, -21 + 16 कितना आया था? -5, और नीचे वही -3 आएगा तो 5/3। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया? ये। चलते टाइम हो ही गई एक मिस्टेक, यहां पे +1 था और यहां पे 4 था, तो 5 कैसे आ सकता है? देखो, 3 × -7/4 है ना, तो -21 और 4 1 जा 4, और नीचे जो भी आएगा कटेगा, नीचे तो वही -3 बनेगा, है ना। तो कितना आ गया? -17/3, तो +17 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सोल्व करोगे आप पे क्या आएगा? +17/3। ओके, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट।